इस वीडियो में हम सीखेंगे राउंड फंक्शन के अलग अलग फंक्शन के बारे में। वो क्या काम करता है कि अगर कोई नंबर्स पॉइंट्स के अंदर है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट में हमको चाहिए वो हम लोग को ला के देता है। तो एक जॉब ये भी आता है कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, उससे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो खाली देखने के लिए करते हैं। कैलकुलेशन के अंदर पूरा वैल्यू ये आता है। तो मुझे कैलकुलेशन में भी कम करना है, एक्चुअल में कम करना है, तो मुझे राउंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल का साइन, फिर लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करेंगे और कॉमा करेंगे। उसके बाद कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट मुझे चाहिए वो मैं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट करूँगा, मुझे 2 चाहिए, 2 सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो मुझे 2 डिजिट के बाद 0 0 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे देखने के लिए ऑप्शन है ना, ज़्यादा या कम, तो वो यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, 2 डिजिट तक ही रहूँगा। तो यहाँ पे 86, यहाँ पे फिर सवाल आएगा, ऊपर 85 है, नीचे 86 आया। क्योंकि राउंड फंक्शन क्या काम करता है, जो नेक्स्ट डिजिट है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ आगे वाला जो डिजिट है उसका वैल्यू बढ़ा देगा। तो उसको फिक्स करने के लिए बढ़ाएगा, और फिर 5 से कम रहेगा तो वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए दूसरे 2 फॉर्मूला है, जैसे कि राउंड अप। राउंड अप क्या है, हर बार बढ़ा देगा, जो लास्ट वैल्यू रहेगा, लास्ट डिजिट रहेगा, उसका वैल्यू हर बार बढ़ा देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 5 से कम रहा फिर भी बढ़ा देगा। यहाँ पे लिखूँ राउंड अप, राउंड अप, बराबर, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये वैल्यू सिलेक्ट करूँगा और कॉमा करूँगा। तो यहाँ पे मुझे 3 डिजिट लिखता हूँ, क्योंकि उसके बाद 2 है तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो मुझे 857 हो गया बराबर, क्योंकि ये 2 है फिर भी 7 हो गया, क्योंकि ये राउंड अप है, हर बार बढ़ा देगा। यहाँ पे मैं राउंड डाउन करता हूँ तो जैसा था वैसा ही रहेगा, बराबर, राउंड डाउन, बराबर, ब्रैकेट ओपन करूँगा, वैल्यू सिलेक्ट करूँगा और कॉमा करूँगा। और मुझे यहाँ पे मैं वैसा ही करता हूँ, 3 लिखता हूँ ऊपर जैसा ही, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 856 ही रहा, क्योंकि यहाँ पे राउंड डाउन है तो जैसा था वैसा ही रहेगा, बढ़ाएगा नहीं वैल्यू, बराबर। अभी ये मैं फॉर्मूला जो है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे एम राउंड का फंक्शन आपको समझाना है, वो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 2565 है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 0 कर देता हूँ, 0, 2 की जगह मैं करूँगा 0, तो मुझे एक्चुअल 2566 ही आएगा, बराबर, एक वैल्यू बढ़ा दिया। लेकिन मुझे राउंड फिगर में लेना है कि 10 के गुना में लेना है, मुझे 10 के गुना में लेना है, 60 70 80 90 ऐसा ही लेना है। तो क्या होगा, तो मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये वैल्यू सिलेक्ट करूँगा और कॉमा करूँगा, और 10 के राउंड में चाहिए तो मैं यहाँ पे -1 करूँगा। तो उससे क्या है, एक डिजिट और आगे आएगा और वहाँ पे 0 कर देगा, बराबर। तो यहाँ पे मुझे 2570 हो गया, बराबर। वैसे ही मुझे अगर 100 के गुना में चाहिए तो ये क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, ये सिलेक्ट करूँगा और -2 करूँगा, तो मुझे 100 के गुना में मिलेगा, बराबर। नीचे फॉर्मूला भी ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 2600 आ गया, बराबर। तो लेकिन एक सवाल मुझे ये आता है कि मुझे 50 के गुना में चाहिए तो क्या होगा। ये तो 100 एक एक डिजिट आगे बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे 000 हो गया है। लेकिन मुझे 50 के गुना में चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन एम राउंड फंक्शन है। वो क्या करता है कि हमको जितने गुना में चाहिए वैल्यू वो ला के देता है। जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इज इक्वल टू एम राउंड, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉमा करते हैं, कितने गुना करना है, 50 के गुना में चाहिए तो 50 लिखूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो देखा यहाँ पे मुझे 50 के गुना में मिल गया, 50, जो भी नज़दीक की वैल्यू आएगी वहाँ पे कर देगा। और एक इजी एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे कि मुझे घर पे ले जाने हैं एस्टिमेटेड 100 चॉकलेट्स,
लेकिन मेरे घर में आदमी लोग हैं, टोटल फैमिली मेम्बर 7 है, तो मुझे 7 लोगों के अंडर बांटना है, नहीं ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम। तो मुझे कितने चॉकलेट्स लेके जाना पड़ेगा, तो उसके अंदर मुझे एम राउंड का फंक्शन काम में लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा एम राउंड, ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ पे कितने मुझे ले जाने हैं एस्टिमेटेड 100, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूँगा या फिर सेल सिलेक्ट करूँगा 100 वाला, उसके बाद कॉमा करूँगा। कितने गुना में करना है, कितने लोगों में बांटना है, 7 लोगों में, तो मैं यहाँ लिखूँगा 7 और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर। तो मुझे 98 चॉकलेट ले जानी पड़ेगी कि 7 लोगों में सही हिस्सों में बट जाएगी। बराबर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।